इस तरह से इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन हो रहा है वह भी सवाल से भरा हुआ है, क्योंकि अब दबाव डाला गया है। कैसे आम जनता को वहां पीटा जा रहा है। चुनी गई थी जनता सच में चाहती थी एक देश में बदलाव हो, क्योंकि देश भ्रष्टाचार की ओर जा रहा था और देश की जनता चाहती देश में बदलाव हो। तो अगर निष्पक्षता से काम कर रहा है तो वो जो भी आरोप लगते हैं उनका जवाब उन्हें देना चाहिए, मेरा मानना है। और दूसरी बात, अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप पब्लिकली उनको जग जाहिर कर दीजिए और सवाल उठना बंद हो जाएंगे सभी के सामने। तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और यही सवाल उठ रहा है कि जीत किसी की भी हो, क्या पश्चिम बंगाल हिंसा के लिए बना है? क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन पर इस चुनाव में सवाल आए हैं और जो पहले भी हुए हैं चुनाव उन पर भी सवाल उठे हैं, ये जग जाहिर है कि जिस प्रकार से इलेक्शन हुआ है पश्चिम बंगाल में, यह पूरी तरह सभी ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से केंद्र के सुरक्षा बलों द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उन पर किस तरह से दबाव डाला गया है, कैसे आम जनता को वहां पीटा जा रहा है। तो यह सब जगह जग जाहिर है कि यह इलेक्शन कमीशन पर सीधा सवाल खड़ा होता है कि यह इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और क्या एक्शन अभी तक लिया है। सर, ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 100 सीटों पर चोरी की है, यानी कि पूरी तरीके से लूट की है। इलेक्शन कमीशन पे हमेशा आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप वोट चोरी के, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा ये कहता है कि मैं निष्पक्ष काम करता हूँ। क्या ये निष्पक्षता दिखाई दे रही है इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्षता से काम कर रहा है तो वो जो भी आरोप लगते हैं उनका जवाब उन्हें देना चाहिए, मेरा मानना है। और दूसरी बात, अगर आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप पब्लिकली उनको जग जाहिर कर दीजिए और सवाल उठना बंद हो जाएंगे सभी के सामने। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, जब गंभीर आरोप लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीजें आती हैं। क्या कहीं ना कहीं ये कहना सही रहेगा कि जो आरोप लगते हैं, गंभीर आरोप, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी सही से संज्ञान नहीं ले पा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी अलग पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अलग पावर है। और बात रही अभी करंट के इलेक्शन कमीशन की, तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल उठता है सबसे ज्यादा सिलेक्शन कमेटी पे। किस तरह से इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन हो रहा है वह भी सवाल से भरा हुआ है, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी जो है वह केवल 3 मेंबरों द्वारा इनका रिक्रूट किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री, दूसरा विपक्ष। लेकिन जो मांग की जा रही थी कि इस पर मुख्य न्यायाधीश देश के उनका भी होना जरूरी था, तो मेरा मानना यह है कि यह बहुत ही जरूरी है कि इस इलेक्शन कमेटी में मुख्य न्यायाधीश का भी होना जरूरी है। तो वरना ये बायसनेस का सवाल हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन को रिक्रूट कर रहा है वो केंद्र की सरकार है, वही कर रही है। सर, एसआईआर में 27 लाख से भी ज्यादा वोटों की गड़बड़ी, मतलब नाम काटे गए। क्या चुनाव से पहले एसआईआर कराना और लोगों के नाम काटना कहीं ना सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि विपक्ष के वोटों को कम करना है? जी बिल्कुल ही, ये तो सीधे तौर पे मानना है या क्या ही कहा जा सकता है कि ये वोटों को कम किया जा रहा है। कि ये जो वर्तमान सरकार है वो अपना पूरा इस समय वो जान गई है कि जनता उनके पक्ष में नहीं है। पहले जो ये सरकार चुनी गई थी, जनता सच में चाहती थी एक देश में बदलाव हो, क्योंकि देश भ्रष्टाचार की ओर जा रहा था और देश की जनता चाहती देश में बदलाव हो, तो देश की जनता ने एक सरकार को चुना। लेकिन अब सरकार भी जान गई है कि देश में कोई भी काम नहीं किया गया है, ना एजुकेशन पर कोई काम किया गया है, ना भ्रष्टाचार पर कोई काम किया गया है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की गई है। तो वो जानती है कि अब उन्हें इस तरह की चीटिंगें और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना है। तो ये सभी जानते हैं कि वो करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं, लगातार हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब ये गुस्सा जनता का फूटता है तो किसी भी सरकार को वो गिरा फेंकने का कार्य करती है, चाहे वो अभी की सरकार हो, चाहे वो पिछली कोई भी सरकार हो। लेकिन जब जनता हावी होती है तो कोई सरकार नहीं टिकती। इसलिए ही हम कहते हैं कि भारत में जनता का शासन है। आज जिस तरीके से वोटों की चोरी और ये सब मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो लोकतंत्र है उसकी हत्या कहीं ना कहीं चुनाव आयोग या सत्ता में बैठी सरकार कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है, क्योंकि सभी को अपना अपना अधिकार है। संविधान विपक्ष के लिए भी है और वर्तमान सरकार के लिए भी है। तो सभी को अपने अधिकार है और उन अधिकारों का टोटली उल्लंघन किया जा रहा है, वायलेशन किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से गलत है।
तो हमें इस चीज को देखना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन इतने सारे शिकायतें करती है तो उन पर क्या निर्णय इलेक्शन कमीशन करती है, ये भी देखना चाहिए। तो एक तरह से संविधान की हत्या है। सर, बंगाल में जो ममता बनर्जी है उनका कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो तो लोगों ने नहीं हराया मुझे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने फर्जी वोटों से हराया, या कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जनता का जनहित ना मिलना कहीं ना कहीं ये गलत होगा। जनता मुझे चाहती है लेकिन सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग की धांधली की वजह से मैं हार गई। देखिए, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इस पर जरूर जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा मतलब फैसला है या कोई ऐसा नियम है कि एक पार्टी जीत गई है लेकिन जो दूसरा पार्टी विपक्ष है वो अभी भी सीएम पद की इस्तीफा नहीं दे रहा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, या ऐसा कुछ रूल है कि इस्तीफा जरूरी है? जी, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो गवर्नर को पूरी तरह से पावर है, वो सरकार को बर्खास्त कर सकता है। क्या राष्ट्रपति शासन लगाना पश्चिम बंगाल में सही होगा? जिस तरीके से ये नोकझोंक चल रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो कह रहे हैं आपको इस्तीफा देना होगा। जी, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन तो लग ही जाएगा, जी, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, विधायक नहीं है, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। ये तो संविधान भी कहता है। लेकिन बाकी के जो जांच का विषय है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं, उनके पास राइट है। ठीक है, थैंक यू सर।